ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्ति चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तान्नमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो बलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली लक्ष्मी मैया की जय। आप सभी को भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गुरुदेव की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद और आपके अपने भक्ति के प्रभाव और भाग्य के कारण आपको सभी त्योहारों की कथा का स्मरण का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब भगवान कृपा करते हैं तभी हमें उनकी कथा का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दीपावली के इस पर्व पर ये 5 पर्व होते हैं और ये 5 पर्व धनतेरस, नरक चतुर्दशी और अमावस्या पर बड़ी दिवाली के रूप में गोवर्धन की पूजा और भाई दूज के त्योहार के बाद 5 दिनों के त्योहार के बाद ये त्योहार संपन्न होता है। और इन 5 ही दिनों में सभी दिन का अपना अपना बड़ा महत्व है। इन 5 पर्व में अपार खुशी और प्रसन्नता के साथ, अपार हर्ष के साथ जो त्योहारों को मनाता है और अपने घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के साथ साथ सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करता है, तो आप ये भगवान की कृपा से मानकर चलिए कि आपके यहां वर्ष भर संपन्नता रहती है, वर्ष भर प्रसन्नता रहती है। भगवान की कृपा 10 दिशाओं से आपके परिवार पर बरसती है। भारत में त्योहारों को मनाने का विशेष महत्व है। त्योहार हमारे मन की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। त्योहारों के आने से जो हम प्रसन्नता जाहिर करते हैं और जिस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक भगवान के आगमन की तैयारी करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, खुशियों के साथ दीप का प्रज्वलन करके जब हम उनको याद करते हैं, तो वर्ष भर से जो नकारात्मक ऊर्जाओं का संचय होता है वो उस उजाले में, उस रोशनी में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रथम पर्व में धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्व रखता है। आजकल की आधुनिक युग में सभी ने खरीदारी करना, नए वाहन खरीदना, घर के अंदर प्रवेश करना, नए घर खरीदना, बर्तन खरीदना, सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना, फ्रिज, टीवी, कूलर इत्यादि खरीदना, ये व्यापार का एक साधन है।
मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा कि इस दिन सबको ये चीजें खरीदनी चाहिए, जिसकी जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से वो खरीदारी कर सकते हैं। परंतु एक प्रचलन है दीपावली पर कि दीपावली पर्व पर यदि हम कोई नई वस्तु अपने घर लेकर के आते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है, हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, मन हृदय हमारा प्रफुल्लित होता है, बच्चे घर में प्रसन्न चित्त होते हैं। तो ये प्रसन्नता ही नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का साधन है। परंतु कोई भी त्योहार की खुशियों में चार चांद तब लग जाते हैं जब हम अपने भगवान का पूजन करते हैं। एक कथा आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रत्येक त्योहार पर कथा का स्मरण कराते हैं। कथा क्या, कथा का कार्य क्या है? कथा का कार्य है हमें अपने त्योहार के महत्व को बताना। जब तक हम कथा के माध्यम से अपने त्योहार के महत्व को नहीं जानेंगे तब तक उस त्योहार के प्रति हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तब हम उस त्योहार को बहुत ही चाव पूर्वक मनाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, क्योंकि आज हमें इस त्योहार का कथा के द्वारा महत्व पता चला है। तो एक समय की बात है, धनतेरस की कथा को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु धरती के ऊपर, भगवान नित्य हमें देखते हैं, परंतु माता लक्ष्मी के साथ उस समय पर धरती पर आए थे और मां के साथ विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते जब भगवान विष्णु एक किसान के खेत में पहुंच जाते हैं, किसान के खेत में पहले सरसों का खेत पड़ता है और सरसों के खेत के बाद ऊख का खेत पड़ता है। वहां माता लक्ष्मी श्रृंगार करने के बाद ऊख को खाने लगती हैं। जैसे ही ऊख को खाती हैं, भगवान कहते हैं कि तुमने किसान के खेत को उजाड़ दिया, और श्राप दे देते हैं कि तुम 13 वर्ष तक इस किसान के साथ ही रहो। माता को श्राप मिल जाता है, लक्ष्मी जी को श्राप प्राप्त हो जाता है और उस श्राप के कारण लक्ष्मी जी 12 वर्ष तक लगातार उस किसान के घर में रहती हैं। किसान इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि ये जगदम्बा लक्ष्मी है और साक्षात भगवान विष्णु मेरे सामने खड़े हुए हैं। 12 वर्ष तक माता साथ में रह करके जैसी 13वें वर्ष के अंदर प्रवेश करती हैं, भगवान विष्णु आ जाते हैं माता लक्ष्मी को लेने के लिए, तो किसान मां लक्ष्मी को वापस करने से इनकार कर देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम जाओ गंगा जी में स्नान करके और कुछ कौड़ियां उनको दे देते हैं, ये कौड़ियां वहां पर प्रवाहित कर देना। किसान इस बात को सुनकर के परिवार सहित गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा जी में स्नान करके जैसे ही वे कौड़ियां गंगा जी में छोड़ने जाते हैं, गंगा जी प्रकट हो जाती है। गंगा जी प्रकट होकर के किसान से कहती हैं कि हे किसान, जिनको तुम साधारण व्यक्ति समझ रहे हो वे स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। माता लक्ष्मी को तुम अपने घर से जाने नहीं देना। यदि माता लक्ष्मी को तुम अपने घर से जाने दोगे तो तुम पुनः दरिद्र हो जाओ। किसान गंगा जी की बात को सुनकर अपने घर में वापस आते हैं और वो जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, आप मेरे घर में ही निवास करिए और मेरी जो जितनी भी दरिद्रता है इस दरिद्रता को दूर करती रहिए। माँ कृपा करिए। 12 वर्ष तक मैं आपके साथ रहा, मैं अनभिज्ञ था, परंतु आपकी कृपा से मुझे संपन्नता प्राप्त हुई है और आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। आपकी कृपा से मैं कभी दरिद्र ना हूं। इतना सुनकर जगदम्बा लक्ष्मी को जैसे ही पता चलता है कि इस किसान को मेरे बारे में पता चल गया है
माँ एक प्रकाश के रूप में उसके पूरे घर में फैल जाती हैं और उसके कोने कोने को प्रकाशित कर देती हैं और किसान से कहती हैं कि तथास्तु इसी प्रकार से होगा। तो पूरे घर में प्रकाशित हो जाती हैं और किसान के घर निवास कर लेती हैं। ये तिथि तेरस की तिथि थी और इस तेरस की तिथि में किसान ने मां की पूजा की है और मां की पूजा के साथ साथ ये प्रचलन धीरे धीरे करके धनतेरस के रूप में प्रचलित हो गया और जगदम्बा की पूजा होने लगी। एक प्रसंग और भी यहां पर धनतेरस के त्योहार से जुड़ा हुआ है। धनतेरस के त्योहार पर भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन में, जब समुद्र का मंथन हो रहा था तो लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली हैं और भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश को लेकर के समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ है। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी महाराज जब कृपा करते हैं तो स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्राप्त होता है। देखिए, धन विभिन्न प्रकार के धनों को संचित किया जाता है, स्वास्थ्य भी एक धन है। यदि स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो सब प्रकार के धनों को अर्जित करने में आप सक्षम रहते हैं, और यदि स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आप किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। संसार के अंदर संचालित होने वाले कार्यों से आप उस स्वास्थ्य के कारण वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा भी धनतेरस वाले दिन अवश्य करनी चाहिए। और कुछ पुराणों में, पद्म पुराण में इस बात का भगवान की कृपा से वहां पर जिक्र है कि इस दिन यम को भी दीपदान किया जाता है। सायंकाल में धूरी संध्या के समय पर यम को दीपदान किया जाता है और कुछ दीपक को जला करके लगभग 16 दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के कुछ हिस्सों में रख दिए जाते हैं, जिससे जगदम्बा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोल जगदम्बा मैया की जय। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता लक्ष्मी आप सभी पर दसों दिशाओं से कृपा करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।